हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग की आज ये क्लास 11th और प्लस नीट का जो सिलेबस चल रहा है, इसका आज हम लोग का दूसरा क्लास है। इस क्लास में भी हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था बेसिक मैथ, उसी प्रकार इस वीडियो में केवल हम लोग का मेन उद्देश्य है केवल और केवल क्या सीखना बेटा जी, बेसिक मैथ। क्योंकि देखिए बाबू, अगर आपका बेसिक मैथ क्लियर नहीं रहेगा तो आप 11th के न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे किसी भी तरह से। और इसी प्रकार आप नीट में आने वाले, जेई में आने वाली जो परीक्षाओं में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्व कब करेंगे आप, आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग को टाइम बचाना है। और अगर टाइम बचाना है तो उसके लिए कैलकुलेशन हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए हमको बेसिक मैथ पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, है ना। तो बेसिक मैथ से ही रिलेटेड आज हम लोग कॉम्पोनेंडो, उसके बाद एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो ये कॉन्सेप्ट है। ये किसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को पढ़ना है। ये क्या कहता है सर, बड़ा ही आसान, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, ये बहुत मजेदार है। कैसे सर, जरा सा देखो ध्यान से। कह रहे सर, अगर आपके पास x बटा वाई है, कितना है x बटा वाई, और x बटा वाई है और बराबर में मान लीजिए आपके पास 3/4 है। x बटा वाई बराबर 3 बटा कितना है 4 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, एक सॉरी कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या कहता है कि सर आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि x प्लस वाई और बटा में x माइनस वाई, ऐसे करिएगा। और बराबर में ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा 3+4 और बटे में 4+3। समझ में आ रहा है। आप इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है क्या चीज, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट। समझ में है। इस पे एक दो हम लोग सवाल देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग का आंसर सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम लोग का हेडिंग क्या हो गया बेटा, हम लोग का हेड हो गया रेडियन के पदों में कोण। रेडियन के पदों में कोण, एंगल्स इन द टर्म्स ऑफ रेडियन। कैसे सर, जरा सा ध्यान से करिएगा, देखिएगा। ये एक सर्कल हम बना दिए, क्या सर्कल। आप 10th में पढ़े हैं कि सर्कल के बीच बनने वाला टोटल कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360। और अगर हम क्या करें, इसको बीच में से डिवाइड कर दें, ऐसे बीच में से क्या कर दें, डिवाइड, तो ये जो पूरा एंगल बना, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 मतलब 180 डिग्री का। और ये जो 180 डिग्री होता है इसको हम लोग लिखते हैं पाई। क्या लिखते हैं, तो 80 दूना कितना होता है 360। तो 360 को क्या लिखेंगे आप, 2 पाई। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो ये जो पाई में आप लिख रहे हैं ना, यही हो जाता है इसका मात्रक रेडियन। क्या हो जाता है, रेडियन। यानी कि 180 को अगर हम पाई लिख दिए तो किसमें मान हो गया, रेडियन में। 360 को 2 पाई लिख दिए तो किसमें मान हो गया, रेडियन में। किसमें हो गया, रेडियन में। समझ में आया बात, दिक्कत तो नहीं, नहीं। तो हम लोग कोण को किसमें लिख रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ रेडियन। इन द टर्म्स ऑफ रेडियन, रेडियन के पदों में कोणों को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसी प्रकार मुझे फटाफट बताइएगा, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे पाई/2 हो जाए तो आप कहेंगे सर पाई का मान होता है 180, 180 का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री। 180 का 90 होगा ना, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं पाई/3 कर दूं तो 180 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में 6×3 18, तो पाई/3 बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना डिग्री, अच्छा। इसी प्रकार बाय द वे, इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि सर पाई/4 तो कितना हो जाएगा, पाई का मान 180, 180 और उसको 4 से काटिए तो कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में। कितना बार में, अच्छा। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि पाई/, कितना कर दीजिए आप, पाई/ कर दीजिए 6, पाई/6 तो कितना हो जाएगा, पाई/6, 180 को 6 से काटेंगे 3 बार में, 30 बार में, यानी कि हो गया 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो हम लोग कोणों को किसमें लिख रहे हैं, रेडियन के पदों में लिख रहे हैं। रेडियन के पदों में कोणों को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पाई/102, पाई/2 का मान कितना हो गया, 90, पाई/3 का मान 60, पाई/4 का मान 45, पाई/6 का मान 30 और सीधा पाई का मान कितना हो गया, 180। 2 पाई का मान कितना हो गया, 2 पाई का मान 360। कितना हुआ, 360, 360 हुआ। आगे जरा सा मुझे बताओ, फिर से बताओ फटाफट। एक टर्म और देखो, अगर मान लो पाई/8 कर दिया तो कितना होगा, पाई/8, पाई/8 कर दिया तो कितना होगा। आप कहेंगे सर पाई का मान होता है 180। कितना होता है, 180। पाई का मान कितना हो गया, 180। अब जरा सा काटिएगा इसको, 8 से काटिएगा
तो 8 दूना 16, 8 दूना, और कितना बचा वहां पे, 2 बचा, 20 हो गया, फिर से 8 दूना 16 हो गया ना। अब वहां पे कितना बचा, 4 कहा, 4 बचा ना वहां पे, 4 बचा, 4, 8 दूना 16 होता है तो 4 बचा, 4 बचा, 8 बचे 40, 8 बचे कितना हुआ 40। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं है। जरा सा फिर से देखो, तो यहाँ पर इसको हम लोग काट दिए, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 हो गया, कितना बचा 2, तो हो गया वो 20, फिर 8 दूना 16, फिर वहां पे हम क्या कर देंगे, 4 बचा तो दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया 40, 8 बचे 40, 8 बचे 40। अब एक बात बताओ, क्या 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, तो हो जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री, कितना 22 सही 1/2 डिग्री, कितना का मान हो जाएगा पाई/8 का, पाई/8 का। क्लियर हुआ, दिक्कत है नहीं। तो रेडियन के पदों में हम लोग कोणों को इस प्रकार से ही क्या करते हैं, लिखते हैं। इतना बात आया समझ में, ठीक है। आओ जरा सा एक बात और देखते हैं, वो टेबल तो आपको याद होगा ना, टेबल कौन सा टेबल भैया, आप कहेंगे सर वही टेबल जो हम लोग बचपनवा में क्या करते थे, पढ़ते थे। कहाँ है वो टेबल का बनाने का तरीका, नहीं दिख रहा है, चलो कोनो बात नहीं, इसी में नहीं मजा देगा, इसमें भी नहीं है मजा देगा, चलो देखिए इसी में बनाते हैं, बनाने का ट्राई मारते हैं, इसी में मारते हैं ट्राई। इसको खींचे यहाँ पे, टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया, सीधा खींच दो, सीधा, इधर से भी सीधा, ये भी एक तो सीधा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इधर से इसको भी बना दिए। कितना बना, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो बना है। अब आओ जरा सा देखिए, मान रखना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोण, यानी कोण हो जाना है सर जी, क्या हो जाना है कोण, ये थीटा का वैल्यू हो जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये हो गया 0 डिग्री रखिएगा, ये कितना रखिएगा 30 डिग्री, ये कितना 45, ये कितना 60, ये कितना 90, और ये कितना छोड़ दीजिए, बस इतने तक जाना ही है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर साइन लिखे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान, तो आप कहेंगे सर कड़ी में 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब किसका चाहिए अपने को, कॉस का, तो कॉस का निकालने के लिए इसी को उल्टा करके लिख डालिए, तो 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, √3/2, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका तो सेम वही आएगा 1/√2, और इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से क्या हो गया 0। यानी कि क्या सर, cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। अब किसका देखेंगे, tan का। अब हम लोग देखेंगे tan का, तो tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, tan 45 अंश का मान होता है 1, tan 60 अंश का मान होता है 3, और tan 90 अंश का मान क्या होता है इनफाइनाइट। क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब tan के बाद हम लोग किस में आएंगे, तो tan के बाद हम लोग आते हैं कोसेक, काट में, तुरंत काट में आ जाओ, काट में आ जाओ। तो काट क्या होता है tan का उल्टा, तो अगर मान लो tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो हम लोग काट उल्टा करेंगे, और कल तो पढ़ाए थे, अगर 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, बात खत्म। काट 0 डिग्री का मान क्या हो गया इन्फिनिटी, काट 30 डिग्री का मान इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा √3, काट 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, और काट 60 डिग्री का मान इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो गया, और काट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। आगे कॉट के बाद हम लोग के पास क्या शुरू होगा, तो आप कहेंगे सर इसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा कोसेक, क्या शुरू कीजिएगा कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा। तो अगर एक बात बताओ, साइन 0 अंश का मान 0 है, और 0 को पलट देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, क्या आ गया। अच्छा, उसके बाद 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा, क्या आ गया। 1/√2 को पलटेंगे तो √2 आएगा, क्या आ गया। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट कहाँ जाएगा नीचे, हो गया। इसको पलट देंगे तो 1 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही ना आएगा। आगे देखो, कोसेक के बाद क्या शुरू होगा अपने पास सेक, तो सेक, अब सेक किसका उल्टा होगा कॉस का, तो अगर cos 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक 0 डिग्री का मान भी क्या होगा 1, और 30 डिग्री का मान 2, और 45 डिग्री का मान वही √2, और 60 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या जाएगा 2, सीधा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, ये √3/2।
ये 2, और एक यहाँ पे 0 को पलटेंगे तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्या चीज, हाँ तो सेम तो रहेगा, सेम तो रहेगा, क्योंकि साइन में भी तो बराबर है, तो कॉस में भी क्या, कॉट में भी क्या होगा, सेक में भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में है ना। अरे कॉस और साइन में बराबर है, तो ये दोनों में भी क्या होगा, वो बराबर ही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, एक बार फिर से बताए। अस्मिता, अस्मिता क्या, इसलिए हो गया होगा क्लियर। आओ जरा सा आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, फार्मूला देखेंगे हम लोग सर्व समीका का। किसका देखेंगे, सर्व समीका, सर्व समीकाओं का फार्मूला देखेंगे। सर्व समीका का सूत्र, सर्व समीका का सूत्र यानी कि फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज। क्या बोलेंगे, फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब हो गया क्या, सर्व समीकाएं। सर्व समीका, कितनी सर्व समीकाएं होती हैं, अभी 10th में ही तो पढ़े हैं आप लोग। क्या ठो, 3 ठो। कौन कौन सा, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े हैं पहला, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े हैं। तीसरा क्या पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े हैं। बताइए तो मेरे बच्चों, है दिक्कत, किसी को भी कोनो प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से इसको तोड़ना हम लोग शुरू करेंगे एक एक को, एकदम खतरनाक तरीके से। एकदम कैसे तोड़ेंगे, खतरनाक तरीके से। सर जी कैसा खतरनाक तरीका होता है ये बताइए। हम कहेंगे देखो अभी पता चल जाएगा कैसा होता है खतरनाक तरीका। देखो मेरी तरफ देखो सब लोग तो बेटा। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे केवल साइन का मान चाहिए, तो कहेंगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे सर, हम कहेंगे कॉस को उधर भेज देंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर केवल साइन चाहिए अपने को तो क्या करेंगे, कहेंगे सर साइन थीटा बराबर इधर जाके अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार से साइन को निकाले हैं उसी प्रकार से कॉस को भी तो निकालेंगे, है ना। तो कॉस को कैसे लिख सकते हैं आप कहेंगे सर कॉस को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या केवल कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं बेटा जी, लिख सकते हैं। दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अगला टर्म देखो तब जरा सा। अच्छा सोचो, यही थीटा बाई 2 होता, यही क्या हो जाए, थीटा बाई 2 हो जाए, तब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 नहीं होगा। बस कोण ही तो बराबर चाहिए, कोण ही तो बराबर चाहिए, तभी नहीं फार्मूला अप्लाई होगा। तो वहां पे थीटा बाई 2 रहेगा तभी भी सेम टू सेम ऐसे बनेगा। बस अंतर क्या होगा, जहां पे कॉस थीटा वहां पे कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब और जरा सा इसकी बात करें, इसमें हम लोग कैसे कौन कौन बना सकते हैं। तो यहां से बताना जरा सा मुझे, क्या हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। टेन को उधर भेज दिए, माइनस टेन क्या हो गया, प्लस टेन। केवल सेक लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, आप कहेंगे सर जी अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा जैसे इसको लिखे वैसे तो टेन को भी तो लिखेंगे ना। तो यहाँ पर देखो टेन को यहीं पर रोक लो, एक को उधर भेज दो, तो क्या होगा, हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, उल्टा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आए समझ में। अब इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आ रहा है ना समझ में। अच्छा इधर देखो जरा सा, इसको भी कैसे कर सकते हैं भैया, इसको भी करके खत्म कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर मुझे केवल कोसेक चाहिए तो क्या होगा, कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऑब्लिक करो। अब यहां से मान लो मुझे कॉट चाहिए, अब तो क्या करेंगे भैया, कॉट चाहिए तो कॉट को यहीं पर रोकेंगे, ठीक, और 1 को उधर भेजेंगे जैसा इसमें किए थे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा केवल कॉट चाहिए तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया सर्व समीकरणों के सूत्र। क्लियर है, किसके सूत्र हो गए भैया, सर्व समीकरणों के सूत्र। ठीक है, दिक्कत नहीं, नहीं। एक टॉपिक और सर, एक टॉपिक और सर, एक टॉपिक और हम कहेंगे सर जी डबल कोण, डबल एंगल देखेंगे, डबल एंगल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, DOUBLE डबल, उसके बाद ANGLE डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला क्या होता है सर, इसको जरा सा देखते हैं फटाफट। तो डबल एंगल फार्मूला कैसे बनेगा, हम कहेंगे सर यहाँ पे साइन 2 थीटा, चाहे थीटा लिखो चाहे ए लिखो, सबसे अच्छा ए लिखो, साइन 2a, तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी बड़ा आसान है, 2 साइन a इंटू कॉस a, पहला फार्मूला बना। इसी का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, 2 tan a बटे 1 प्लस और tan स्क्वायर a, साइन 2a का फार्मूला ये भी होता है। समझ में आया ना, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन 2a का। अब इसी प्रकार हम किसका देखेंगे, cos 2a का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, cos 2a, देखो cos स्क्वायर लिखा गया, cos 2a का देखेंगे। तो cos 2a को और कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर जी इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला बना, बना क्या, क्या बना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा का फार्मूला और भी कुछ बन सकता है, दूसरा का फार्मूला और भी कुछ बन सकता है, क्या बन सकता है, आप कहेंगे सर बन सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन सकता है, क्या बन सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन सकता है। किसके बराबर बना, तो cos 2a के बराबर, किसके बराबर, cos 2a के बराबर। यहां तक अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, किसी भी बहनी को, तुम बताओ दिक्कत है, नहीं तुम लोग को नहीं, ये दोनों फार्मूला आया ना समझ में, बहुत अच्छा। एक फार्मूला और इसमें बन सकता है, बना दे कि रहने दे, बना ही दे, चलो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर कितना फार्मूला बना cos का, 3 ठो, साइन का कितना बना, 2 ठो, साइन का कितना बना, 2 ठो। अब हम लोग किसका बनाएंगे, tan का, किसका बनाएंगे, tan का। तो जरा सा देखो tan का बना लेते हैं, यहीं पर बात खत्म करते हैं तुरंत, tan का फार्मूला बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 2a, tan 2a का एक के फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, सेम टू सेम दिख रहा है, बस अंतर कितना है, यहाँ पे अगर प्लस लगा देंगे तो साइन का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो tan का हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला अपने पास बन करके रेडी हो गया, साइन 2a का और किसका, tan 2a का। इसके अतिरिक्त ये कौन सा बना लिए बीच में हम लोग, cos 2a का। तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर इसी का आधा बनाना हो तो आधा एंगल, आधा एंगल का बनाना हो तब कैसे बनेगा, तब भी ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। आओ आओ अगर बात करें आगे हम लोग फटाफट, यानी कि यहां से हम cos a को कुछ और भी लिख सकते हैं, कैसे सर, cos a को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग लिख सकते हैं सर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। नहीं बात समझ में आया, नहीं ना, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से कैसे, देखो यहां पर कह रहा है सर जी cos 60 डिग्री, cos, तो cos 60 डिग्री को मान लो ऐसे लिखा, cos 2 गुणे 30 डिग्री लिखा,
2 गुणे 30 डिग्री लिखा। तो अगर मान लो बाई द वे यहाँ पर अगर cos 2a बराबर अपने पास आ रहा था a, cos 2a बराबर क्या आ रहा था, a आ रहा था ना a, cos 2a बराबर क्या आ रहा था, a आ रहा था। लेकिन यहाँ पर तो 2 का 2 हो गया, a की जगह पर क्या है 30, तो हर जगह पे 30 का आधा हो जाएगा, हर जगह पे 30 का आधा कितना होगा 15, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो सकता है 15, यानी कि केवल कॉस को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, एक फार्मूला और देखेंगे हम लोग, एक फार्मूला और देखेंगे। कौन सा फार्मूला देखेंगे, कह रहा सर आपको देखना आपकी बार साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ये फार्मूला देखे हो 10th में तुम लोग, साइन ए प्लस बी क्या होता है इसमें बताना तो जरा, बताओ तो, देखियो ना, तो बताओ क्या होगा, कहोगी कि सर जी हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। आया समझ में, किसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होगा ना। आओ जरा फिर से देखो तो, इसी प्रकार बताओ जरा सा साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए माइनस बी का क्या होगा, तो कहोगे कि सर जी बहुत आसान है, वही तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही सेम टू सेम फार्मूला, समझ में आया ना, एकदम वही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अब आगे देखो, जिस प्रकार साइन बनाए उसी प्रकार कॉस भी बनाएगा। तो कहेगा अगर साइन को लिखे तो कॉस को भी लिखिए, नहीं तो हम घुसिया जाएंगे। तो कहेगा सर a प्लस बी बनाइएगा, कॉस a प्लस बी, तो जरा सा बताओ कॉस a प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉस a, हो गया गलत, कॉस a कॉस बी, ठीक, माइनस साइन a साइन बी, ये फार्मूला होगा। और एक चीज और देखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, समझ में आया। इस प्रकार बताओ जरा सा cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, दिखा कितना आसान है, दिक्कत नहीं है, ये आसान सा फार्मूला हो गया। अब कहेंगे सर इसका एप्लीकेशन बताइए, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, हम कहेंगे कि लो बताइए देते तुम इस्तेमाल कहाँ पे करोगी, हम कहेंगे देखो बहनी, अगर तुमको तो हम सवाल दे दिए, कहे कि ये एग्जाम्पल है और तुमको लगाना है, निकालना तुमको साइन 15 डिग्री का मान, कितना होगा साइन 15 डिग्री का मान, इसने यहाँ कैसे निकालेंगे बहनी साइन 15 डिग्री का मान, जरा बता दो तो मुझे आंख बंद करके, नहीं पता चला। हम कहेंगे देखो, हम कहेंगे इसको हल करना है, तो हल करने के लिए साइन 15 डिग्री को क्या हम साइन 45 डिग्री माइनस 15 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं, बात ये तो वही हो गया, 45 में से 30 गया कितना बचा, बताओ है दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत, जरा भी दिक्कत है, 45 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 15। अब ये तो यही फार्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी, इसका बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, कहोगे कि सर जी होगा साइन ए और उसके बाद कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए होगा ना, तो कॉस ए की जगह पे कॉस 45 और साइन बी की जगह पर कितना हो गया 30, यही ना फार्मूला होगा, जरा सा देखो, अच्छा बी हो 30, हम बी लिख दिए, चलो आ देखो जरा सा देखो तो फटाफट, तो क्या करे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, अच्छा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी हो गया। अब जरा सा देखो निकालते फटाफट, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक, गुणे कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
हुआ ना। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, √3/2 √2। ये हो गया क्या, माइनस एक एकम बटे 2 हुआ क्या। दोनों का हर कैसा है, समान। और अगर हर समान होता है तो हम दोनों को एक ही बार लिख सकते हैं, 2 √2 और इधर से √3 - 1 और यही हो गया अपना फाइनल आंसर। कितना डिग्री का मान, कहेंगे साइन 15 डिग्री का मान यही होगा सर जी, साइन 15 डिग्री का मान। जरा सा देखो तो फिर बात करो, साइन 15 डिग्री का मान हो जाएगा क्या, और तो कॉस 15 डिग्री का निकाल पाओगे, नहीं निकल जाएगा, tan 15 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, घर से निकाल के लाना। क्या क्या होमवर्क हो जाएगा देखो, एच डब्ल्यू में क्या क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, अच्छा फिर से कॉस 15 डिग्री, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी tan 15 डिग्री, ठीक है। फिर उसका tan 15 डिग्री हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये 3 तो आपको घर से लगा के आने, ठीक है। अच्छा आगे जरा सा बात अब करेंगे, एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे। क्या नोट करना है क्या, अभी स्टॉप कर करके देख लेना, या तो वीडियो देख लेना सब लोग, या तो अभी देख लगा देंगे तो नोट कर लेना, ठीक। एक चीज हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्या देखेंगे बेटा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे, चतुर्थांश। ये होता क्या चतुर्थांश, इसकी जरा सा हम लोग बात करते हैं, चतुर्थांश की बात करते हैं, क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक। तो चतुर्थांश बनाने के लिए आप इसी प्रकार से ऐसे खींच लीजिएगा, 2 ठो लाइन खींच लिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक। इसको बोला जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोल देंगे चतुर्थ, हो गया। अब क्या सर कहता है कि इस वाले चतुर्थांश में सभी ऑल का मतलब सभी, सभी के सभी कैसे होंगे, सभी के सभी धनात्मक होंगे। कौन कौन सा सर जी सभी का सभी, तो आप कहेंगे सर इसमें साइन थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इस सब का सब क्या होगा, धनात्मक होगा, सब का सब क्या होगा। और इसमें द्वितीय चतुर्थांश में क्या कहता है, द्वितीय चतुर्थांश में कहता है इसमें केवल साइन और कोसेक धनात्मक होगा, साइन और कोसेक के अलावे और दूसरा कोई भी धनात्मक नहीं होगा, केवल क्या धनात्मक होगा, साइन और कोसेक, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये तीसरा वाला कहेगा कि इसमें केवल टेन धनात्मक होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इसमें साइन और कोसेक और उसमें क्या हो गया, टेन और कॉट। अच्छा इसमें फिर क्या धनात्मक होगा, तो इसमें कहेगा सर जी इसमें होगा कॉस धनात्मक और कॉस का उल्टा सेक धनात्मक, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक, यही दोनों भर क्या होगा, धनात्मक। यहाँ पर ये दोनों धनात्मक, और फर्स्ट वाले में सब का सब कितना होगा, तो कहेंगे कि सर जी धनात्मक होगा। अब जरा सा एक बात मेरा और तुमको अच्छे से सीखना है, एक बात बताओ मेरे बेटे, अगर हम कोई कोण यहाँ से यहाँ तक ले जाए तो क्या वो 90 डिग्री होगा, समझ में, यानी कि इसके बीच में जितना भी कोण आएगा वो 90 से कम ही होगा, 90 से क्या होगा, और अगर 90 से कम है तो क्या एक बात बताना, क्या मैं उसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, यहाँ के जितने भी कोण होंगे वो सभी 90 डिग्री से कम होंगे, क्या मैं उनको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, आप कहेंगे हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं तो मैं फार्मूला भी तो बना सकता हूं कि सर साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा फिर क्या कॉस 90 माइनस थीटा, फिर क्या टेन 90 माइनस थीटा, फिर क्या कॉट 90 माइनस थीटा, फिर क्या कोसेक 90 माइनस थीटा,
फिर क्या सेक 90 माइनस थीटा। ये बना सकता हूं कि नहीं, बना सकता हूं। अब यहाँ पे देखो ये सब का सब 90 माइनस थीटा आया और प्रथम चतुर्थांश कहता है कि इसमें सब का सब क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी कि 90 माइनस थीटा में जितने भी कोण होंगे सब के सब कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो इसके बराबर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा वो उल्टा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा। ठीक, अच्छा इधर फिर से देखो कॉस 90 माइनस थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा। क्या पता है। अच्छा आगे देखो टेन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आगे कोसेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। बात आया समझ में। इस सब का क्या हो गया उल्टा, और सब का सब क्या होगा, धनात्मक होगा, सब का सब। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा कह दे कि सर जी आपको 90 प्लस थीटा लिखना है, क्या लिखना है, 90 प्लस में थीटा। तो 90 प्लस में अगर थीटा में जाएंगे तो आप देखिएगा यहां तक क्या हो गया 90, इसके बीच में जितना कोण आएंगे सब 90 से कम होंगे, यानी कि सारे कोणों को क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप जाइएगा तो ये तो 90 से प्लस हो गया ना, यहाँ तक 90 था, अब इसके बाद जितना भी आएगा 90 प्लस थीटा होगा ना। और 90 प्लस थीटा में क्या धनात्मक होगा, केवल और केवल साइन और कोसेक, इसके अलावा कुछ भी धनात्मक, बाकी सब क्या होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर मुझे बताओ तुम कि फटाक से अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर जी प्लस में कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा क्या होगा, तुम कहोगे सर जी माइनस साइन थीटा। काहे से इसमें क्या कहा है, केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक होगा, बाकी सब। तो बाकी जब सब ऋणात्मक हुआ तो ये कॉस तो ऋणात्मक में जाएगा ना। अब उसके बाद देखो टेन, तो टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा धनात्मक की ऋणात्मक, तो 90 होगा, 90 प्लस थीटा क्या होगा ऋणात्मक होगा ना। कॉट थीटा में नहीं समझ में आ रहा है। आगे कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी माइनस का टेन थीटा। अच्छा टेन के बाद हम लोग क्या लेके आते हैं कोसेक, तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर जी अभी तो देखे चतुर्थांश में, अभी तो देखे कि कोसेक और साइन क्या होगा धनात्मक, तो कोसेक फिर आ गया, ये माइनस नहीं होगा ये तो धनात्मक होगा ना। कोसेक का क्या होता सेक, तो सेक थीटा हो गया धनात्मक। अच्छा यहाँ पर फिर बचेगा क्या अपने पास सेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस में। समझ में आया ना, केवल किसको किसको छोड़ करके माइनस कर देंगे, साइन और कोसेक को। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, एक तो केवल बच गया कौन कौन सा, साइन और कोसेक, बस यही दो, बाकी सब का सब क्या हो जाएगा ऋणात्मक। हुआ ना क्लियर। कैसे पता चल रहा है, सर जी चतुर्थांश में, समझ में आया। अब तृतीय चतुर्थांश में चले जाओ तो इसमें कौन होगा टेन और कॉट, केवल टेन और कॉट होगा, बाकी एक कोण है। तो आओ जरा सा निकालते हैं टेन और कॉट का भी। अब एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताओ। तो यहाँ पर अगर मान लो टोटल घुमा दिए तो 180 हो गया। अब जितना भी जाएगा वो सब कितना जाएगा 180 प्लस थीटा, यही ना जाएगा, क्या जाएगा वो 180 प्लस थीटा जाएगा। तो 180 प्लस थीटा में अगर हम लोग जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि सर जी अब तो कोण बन गया कितना 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। और 180 प्लस थीटा में कुछ भी चेंज नहीं होता, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। लेकिन ये 90 वाले में क्या था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। लेकिन जब 80 वाले में जाएंगे तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करके होगा। तो जरा सा देखना है यहाँ पर भी कैसे बनेगा। क्या ना सर जी साइन 180 प्लस थीटा,
180 प्लस थीटा। फिर से क्या कहा, कॉस 180 प्लस थीटा। अच्छा जी, फिर से क्या कहा, टेन 180 प्लस थीटा। फिर से क्या कहा, कहा कि सर जी कॉट 180 प्लस थीटा। फिर से क्या कहा, फिर से कहा भैया कि सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अच्छा फिर से क्या कहा, फिर से कहा सर जी कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा। ये बना दिया और कह रहा सर आपको क्या करना है, इन सभी का मान लिखना है, धनात्मक में जाएगा कि ऋणात्मक में। तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे फटाफट आप भी ध्यान से देख लीजिए, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन ही होगा। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि सर जी ये हो जाएगा अपना साइन 180 क्यों, किसमें, क्यों, क्यों माइनस में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट ही धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसी प्रकार बताओ जरा सा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉस 180। यहाँ पर बताओ टेन कितना होगा, ये तो प्लस में होगा ना, तो प्लस में हो जाएगा टेन 180। 80 लिख रहे हैं जी, ये तो थीटा होगा ना, सब चीजें, सब चीजें थीटा होगा, सब चीजें थीटा होगा। इधर 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 आओ, इधर देखो फिर से, कॉट, कॉट और टेन दोनों क्या होता है, प्लस होता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कॉट थीटा। इधर देखो सेक और कोसेक दोनों किस में जाएंगे, ऋण में, तो माइनस सेक थीटा, और इधर से माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। हुआ ना क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे किसमें बढ़ेंगे, अब आ जाएंगे हम लोग चौथे वाले चतुर्थांश में। चौथे वाले चतुर्थांश में जंप मारते हैं, तो अब यहां से इधर जाएंगे, जाएंगे ना यहां से इधर। अब इधर से देखो, तो ये हो गया 90, 90 दूना 180, 180 प्लस 80 कितना हो गया, 270। अब इसके बाद इसमें प्रवेश करेंगे तो सब कितना होगा, 270 प्लस होगा ना, नहीं समझ में आया, कितना हो जाएगा 270 प्लस। देखो ये कितना था, ये था 90 और 90 के अंदर, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये कितना था 180 के अंदर, यानी 180 180 माइनस 180 प्लस, नहीं 90 प्लस है ना वो, तो 90 प्लस में थीटा। अरे भाई 90 के पास देंगे 90 प्लस थीटा होगा ना, और ये क्या था अपने पास 180 प्लस थीटा, हुआ 180 प्लस थीटा। अच्छा इधर आ जाओ, तो ये क्या होगा 180 प्लस में कितना जाएगा 270, 270 प्लस में क्या होगा थीटा होगा, माइनस में, माइनस में सर, क्योंकि 270 से कम ही होगा, यहाँ छुएगा तब क्या होगा 270, यहाँ छुएगा तो क्या होगा 270, और उसके अंदर ही अपने को रहना है, उसके अंदर ही रहना है। तो आओ जरा सा देखते फटाफट। अब देखो अपने पास कितना हो गया 270 और माइनस में थीटा, 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा के लिए प्लस थीटा के लिए क्या होगा, इसको भी जरा सा समझ लेते हैं। ठीक है आओ बनाए, तो क्या हो गया साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270, साइन इसको भी लिख दिए, कॉस होगा ना ये, हाँ क्यों, जा छुट्टी कर दो, भेज दो सबको। टेन का क्या हो जाएगा, टेन के बाद क्या हो जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा, और इधर से क्या हो जाएगा सेक 270 माइनस थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा कोसेक 270 माइनस का थीटा, हुआ ना। अब इसमें केवल कौन कौन धनात्मक होगा, इसमें कह रहा है सर जी केवल कॉस और सेक धनात्मक होगा, दूसरा और कोई भी धनात्मक नहीं होगा। तो फटाफट इसको भी बना, एक बात बताओ इसको तुम लोग बना लोगे कि मैं बना के दिखाऊं, पक्का, चतुर्थांश में दिक्कत नहीं। तो चलिए आनी पानी आना शुरू हो गया है, हम लोग अपनी क्लास वहीं पर स्थगित करते हैं, बाकी कल फिर हम लोग एक नए पार्ट में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा, बाय बाय टाटा। और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग की फैमिली बड़ी हो जाए और हम लोग अच्छे से आपको पढ़ा सकें। हाँ